नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। लापरवाही और दुस्साहस सीमा से बाहर जाने पर प्राणघातक साबित हो सकती हैं और यदि दुर्घटना में समय रहते संसाधनों की समुचित व्यवस्था ना हो सके तो यह आजीवन दर्द का उदाहरण भी बन जाती हैं। इसी सबक को सिद्ध करती हुई एक दुर्घटना रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन पर घटित हुई। घटना के अनुसार 3 दोस्त रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई डीजल वैगन ट्रेन को पार करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि स्टेशन पर ओवरब्रिज की व्यवस्था है, किंतु सामान्यतः जनता इसका उपयोग नहीं करती है। 2 दोस्तों ने उस वैगन ट्रेन को नीचे से पार किया, जबकि तीसरा मित्र शाहिद पुत्र गुड्डू उम्र 16 साल निवासी अर्जुन नगर ओबेदुल्लागंज उस वैगन ट्रेन को ऊपर चढ़कर पार करने लगा। इसी बीच उच्च कर्षण बिजली के तारों ने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। करंट से बालक निढाल होकर उस वैगन के ऊपर ही गिर गया। उसके साथी मित्रों और आसपास काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय निवासियों ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। विसंगति यह है कि उसे अस्पताल तक ले जाने हेतु संसाधन उपलब्ध न होने पर उसे ठेले पर लाद कर ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र ओबेदुल्लागंज में उपस्थित डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि व्यवस्थित इलाज हेतु उसे भोपाल भेजना ही बेहतर होगा। व्यवस्थाओं की दुर्दशा यहाँ सामने आती है कि उस बालक को भोपाल भेजने हेतु स्वास्थ्य केंद्र ओबेदुल्लागंज में किसी भी प्रकार के वाहन की व्यवस्था नहीं मिली। परिजन उसे अपने निजी वाहन से अपनी रिस्क पर भोपाल ले गए। परिजनों से प्राप्त सूचना के अनुसार भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बालक की स्थिति गंभीर है और झुलसने का प्रतिशत 90% बताया गया है। इस मामले में रेलवे प्रशासन का उदासीन रवैया भी प्रश्नवाचक है। न तो स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाई और न ही सुरक्षा कर्मियों ने कोई मदद की, जबकि इस प्रकार की घटना को रोकने और नियम पालन हेतु स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती होती है। इस मामले में प्रश्न पूछे जाने पर सभी मुंह छुपाते दिखाई दिए। स्टेशन के ऊपर थे, इसके अन्यथा कोई कार्रवाई कोई इसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा था और एम्बुलेंस को कॉल लगाया था तो कॉल लग नहीं रहा था। घटना को देख के क्या लगा आपको? क्या हुआ? करंट लगा था? जी, करंट लगा था इनको हाई टेंशन से, जो ट्रेन के ऊपर रहती है। अच्छा, तो ये जो बालक पाया गया है वो ऊपर था? नहीं, वो नीचे था। जब मैं गया था वहाँ पर प्रेजेंट में पहुँचा था वो नीचे था। तो इसके अन्यथा फिर रेलवे स्टेशन से स्ट्रेचर उठा के लेके आए, फिर उसको वहीं से स्टेशन से हम लोग ठेले पे धक्का के लेके आए बाय रोड। किसी एम्बुलेंस की? जी, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ से हम लोग उसको ठेले के अंदर रख के लेके आए। आधे घंटे तक? जी, कम से कम मिनिमम। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या अभी तो भोपाल रेफ़र किया गया है उनको। अब देखना है, हमीदिया किया गया होगा रेफ़र उनको। यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया। प्राप्त नहीं है जी, प्राइवेट गाड़ी से गई है। घटना के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? अब वो तो अब देख लीजिए सिचुएशन के हिसाब से, अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से प्रार्थना है कि यहाँ पर एम्बुलेंस इकट्ठा की जाए, जिससे टाइम पर अपनी एम्बुलेंस पहुँचे और अन्यथा किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए। किसी की जान जा सकती है। अब हालांकि मैं तो ऐसा था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मरते हुए इंसान को बचाया। मेरा नाम सोहेल खान है। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? दिलीप हिरवे। क्या घटना घटी यहाँ पे अभी? क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ छोटा मोटा इधर ही। ये रेलवे में? हाँ। क्या हुआ था? यहाँ पे ये हुआ कि 2-3 बच्चे नीचे से निकले, एक बच्चा उसमें से ऊपर निकल गया हाँ। और ऊपर जाके वो तार पकड़ लिए। डीजल काय की गाड़ी थी? मालगाड़ी थी, डीजल वाली, डीजल पेट्रोल जो भी। तो मोबाइल थे हाथ में? क्या वीडियो बना रहे? ये नहीं पता। लापरवाही का परिणाम तो करने वालों को मिला ही, लेकिन शासन का सुविधाहीन होना भी परिजनों हेतु अभिशाप जैसा साबित हुआ। यदि सुविधाएं केवल कागजी हैं तो जनता का संज्ञान लेना आवश्यक है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।